जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आगमधारक पूज्यपाद सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्यपाद मालवधारक आचार्य भगवान श्री चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के दिव्य आशीर्वाद से और संयम मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के दिव्य आशीर्वाद से मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य भगवान जो इस महोत्सव के स्वप्न दृष्टा थे, और ऐसे संयम मेरु महोत्सव के स्वप्न दृष्टा गुरुदेव हर्ष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के दिव्य आशीर्वाद से 103 वर्षीय वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान संत स्थवीर शतक से शतक वीर सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का पुण्य साम्राज्य में वचन सीता महापुरुष नरदेव सागर सुरेश्वर जी महाराजा, विद्वत मेरे आचार्य भगवान देवचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, वाणी के जादूकार आचार्य भगवान श्री जीत रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा, 268 ओली के महातपस्वी आचार्य भगवान चंद्र रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा, मानव मार्तंड आचार्य भगवान श्री मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा, सरल स्वभाव आचार्य भगवान श्री अचल मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा, मेरे मित्र मुनि आचार्य भगवान श्री दिव्य चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा आदि सभी सुविशाल सागर समुदाय के पावन निश्राम है सुवर्ण सानिध्य में ये संयम मेरु महोत्सव का निर्विघ्नता से जिस तरह से बड़े उत्साह ठाट माट से आज संपन्न, आज वो महोत्सव की सफलता के बाद आज सच में हम इतने प्रसन्न हैं। इस महोत्सव की सफलता ये सभी आभारी है, सभी गुरुदेवों के मंगल आशीर्वाद, अनंत उपकारी और देव और गुरु का ये शुभ सानिध्य। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि ये ऐसा महोत्सव मैं कर पाऊंगा। मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस था गुरुदेव के जाने के बाद, आचार्य भगवान नंदीवर्धन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के जाने के बाद क्या करे कैसे करे, लेकिन मात्र एक ही लक्ष्य था। अब हमारे पास एक ही आचार्य भगवान, एक ही अपने गच्छाधिपति। अब साहिब जी की उम्र हो गई, पता नहीं किसका कितना आयुष्य होगा, गुरुदेव तो रह जाएंगे और हम ही चल गए तो। और इसीलिए एक संकल्प लिया, जो भी और जैसा भी महोत्सव हो सकता है, कहीं मन में ये न रह जाए कि हमने ये महोत्सव क्यों नहीं किया। मेरे गुरुदेव का सपना था, उसे पूरा करने के लिए जान से सभी गुरु भगवंतों ने मेहनत की है। स्पेशली इस महोत्सव को चार चांद लगाने के लिए प्रवचन दक्ष पूजाचार्य पूज्य उपाध्याय श्री वैराग्य रत्न सागर जी महाराज वो भी कांदीवली से यहाँ पर पधारे। मेरे अनुज नूतन पन्यास प्रवर पूज्य विनीत सागर जी महाराज साहब जी वो भी उग्र विहार कर और साथ में मेरे प्रिय पूज्य मुनिराज श्री विनम्र सागर महाराज साहब जी, सभी गुरु भगवान दौड़ कर आए। इस महोत्सव की शान थे ये सब गुरु भगवान, शताधिक साधु जी भगवान ये महोत्सव के शान थे। हजारों श्रावक श्राविका और भक्त वर्ग ये महोत्सव की शान थे। यहाँ पर आने वाले हर संगीतकार को मैं ये सफलता दे रहा हूँ, ये श्रेय उनको दे रहा हूँ, हर एंकर को मैं श्रेय दे रहा हूँ। ये मंडप की सच्चा करने वाले ऐसे भवर मंडप हमारे संजय भाई जाजू, ऋषिकेश भाई, ये सभी को मैं श्रेय दे रहा हूँ। हमारे भोजन का पूरा जिम्मेदारी का काम संभालने वाले मदन महाराज ने हमारी लाज रखी, एक कंप्लेंट नहीं। बहुत सुंदर रूप से ये सब 8 दिन का महोत्सव श्री वर्धमान जी आगम तीर्थ कात्रज के ट्रस्टीगणों की वजह से, संयम मेरु महोत्सव समिति की वजह से, श्री देवसुर तपादा जी महासंघ की वजह से, श्री विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके जो ट्रस्टी थे, पूना के हमारे राजू भाई, शांतिलाल जी हेमाजी मुथा, कांदीवली के हमारे हरेश भाई लाखानी और शिरू से हमारे हितेश भाई प्रवीण चंद्र शाह, ये सभी ट्रस्टीगणों का जितना मैं आभार मानूं उतना कम है। और सकल जैन संघ पूना की जो हर कार्य में मेरे साथ तन से मन से धन से मेरे साथ में जुड़े, कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लाभार्थी इसके अंदर इस महोत्सव के रथी, सारथी और महारथी बने। मैं सभी का मैं आभार मानता हूँ कि आप सबकी वजह से ये विराग रत्न महाराज की आचार्य पदवी, मेरी आचार्य पदवी और विनीत सागर महाराज की उपाध्याय पदवी, बारामती निवासी कुमारी दर्शनाबेन की दीक्षा, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान जीत रत्न सागर महाराज 400 पुस्तक का विमोचन, चंदू महाराज साहब यानी कि चंद्र रत्न सागर महाराज साहब के 268वीं ओली का पारना, उमंग पुनास जी महाराज साहब जी के 500 एमबी का पारना, वैराग्य रत्न सागर महाराज साहब जी के 180 संलग्न एमबी का पारना। और ये निर्विघ्नता से ये पूरा महोत्सव संपन्न हो, इसलिए मैंने भी ओली से लगातार एमबी चालू रखे थे। आज सभी गुरुदेव ने मिलकर मुझे जबरदस्ती से आज पारना करवाया। कल आचार्य पदवी हुई और आज पारना हुआ, लेकिन लगभग 57 जितने 57 जितने एमबी हुए रह गए। छोटे बड़े कईयों का इसमें सहयोग था और इसीलिए सब कुछ संपन्न बना। 2400 घंटे मुझे साथ देने वाले मेरा विराज, मेरे हितेश भाई, मेरे दीपक भाई, मेरा विजयन, ये सभी 2400 घंटे मेरे साथ। सागर सेवा ग्रुप नौकार, सागर सेवा ग्रुप हाँ कोंडवा से, और नाकोड़ा भैरव मंडल गुरुवारपेट से, और जैन आर्मी जो पूरी पुणे की हमारी जैन आर्मी है, 500 मेंबर्स जिसमें जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े हर एक का ये प्रयास कि कैसे भी करके इस महोत्सव को 4 नहीं 14 चांद लगाने हैं, और इसीलिए मैं सबका तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ। अहिंसा संघ के कार्यकर्ता भी आए थे, बहुत सारे मंडल जुड़े, बहुत सारे युवक मंडल जुड़े, बहुत सारे संगीत सिम्फोनी का कार्यक्रम भी बहुत अद्भुत रहा, टैलेंट हंट का कार्यक्रम अद्भुत रहा। ये सभी हमारे शांतिनगर के अर्पिता बेन, मोनाबेन वगैरह सबने बहुत चीज से जान डाली इसके अंदर। 36 यहाँ पर जो ये छाप बनानी थी, इतनी अद्भुत छाप महाराज साहब जी की प्रेरणा से सभी उनके भक्तों ने बनाई, बहनों ने बनाई। और डीएसके संघ की बहनों को तो मैं भूल ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी 103 किलो चावल की जो रजौरंग की रंगोली बनाई, और भी बहुत सारी यहाँ पर रंगोलियां बनाई। 8500 फल और नैवेद्य, और इसका जिस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त ठाट के साथ में जो डिस्प्ले किया गया, और वो सब कुछ ये बहुमान के साथ में सब गरीबों को बांटा गया।
यहाँ पर उनकी उनकी गौली और वापिस अनुकंपा दान, शिवदया, साधारण भक्ति, देव द्रव्य, गुरु भगवंत को कामनी बोलाना करना, ये सब सब एक से बढ़कर एक। चिमनलाल मानेकचंद शाह वाला परिवार, और साथ में आप देख सकते हैं ये जो मुख्य लाभार्थी थे, पूरे महोत्सव के मुख्य लाभार्थी, गुरुदेव की प्रेरणा से मेरे संसारी परिवार ने ये पूरा महोत्सव का मुख्य लाभ लिया। पूज्य पिताश्री अशोक भाई, ये जो जीवदया प्रेमी थे, आज उनके आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ है। सबसे मुख्य लाभार्थी में मैं विशेष लाभार्थी की बात करूंगा कि ये जो हमारा परिवार है, उन्होंने मुख्य लाभ लिया। साथ साथ में अहिंसा संघ और उनके भक्तों ने विनम्र मास्टर जी और विनीत मास्टर की प्रेरणा से लाभ लिया। और हमारे आदिनाथ सोसाइटी के हरेश भाई, बाबूलाल शाह और विपुल भाई रसिकलाल शाह, दोनों पैटर्न वाला आदिनाथ सोसाइटी पुणे में रहने वाले इस परिवार ने विशिष्ट लाभ लिया। हमारा डोंगरी का जो संघपति परिवार है, आज उन्होंने भी इस पूरे महोत्सव के अंदर मुझे पूरा साथ दिया। लगभग 21 संघपति इस महोत्सव के अंदर जुड़े हुए हैं, कि जो पालितना के लिए भी जुड़े और इस महोत्सव में भी जिन्होंने अपना योगदान दिया। इसे एक एक व्यक्ति का मैं स्मरण करना चाहता हूं, आपको बाकी सब नाम वो भी आपको हम भेज देंगे कि इन सभी का जो योगदान था, जो सहायता थी, सब कुछ अद्भुत रहा। मैं सबका तहे दिल से आभार मानता हूं। ये जो आचार्य पद की जो पाठ है, ये पाठ कोई राज करने के लिए नहीं मिली है। इस दुनिया में जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसाचार, दुराचार, अनाचार जिस तरह से पनप रहा है, इन सभी को नष्ट नाबूद करने के लिए, और साथ साथ में पूरा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन आचारों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए गुरुदेवों ने उपकार कर हमको आचार्य पद अर्पण किया है। बस हम आपको विश्वास देते हैं कि ये आचार्य पद की गरिमा को संभालने के लिए मैं जो भी करना पड़े, जो भी छोड़ना पड़े, मैं उसके लिए मैं सुसज्ज हूँ। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे शुभेच्छा दीजिए। इतनी सारी जिम्मेदारी थी, कई सारे भक्तों को मैं मैसेज तक नहीं दे पाया, मैं उनको आमंत्रण भी नहीं दे पाया, मैं उनको पत्रिका तक नहीं भेज पाया, लेकिन फिर भी वो सब मुझे जहां थे वहां से उन्होंने मुझे शुभेच्छा आशीर्वाद दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई बुरा मत लगाना कि गुरुदेव ने हमको तो याद ही नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शॉर्ट पीरियड में संभालना था और मैं 2400 घंटे में व्यस्त हो गया था। पिछले 1 महीने से लगातार कमर कसी है, तब जाकर ये महोत्सव आज सफल हो चुका है। मतलब संपन्न नहीं, ये सफल हो चुका है। न सोचा था, न समझा था, न जाना था, न माना था, और फिर भी आज एक इतिहास बन गया। पुणे में बहनों की सांझी में भी लगभग 2000 बहनों थी। कुमारपाल महाराज का नाटक भी एकदम अफलातून हो गया। जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए थे, सब कार्यक्रम संपन्न हो गए। दीक्षा के 3 दिन के कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर हुए। बस आप सब इसी तरह से जिन शासन के लिए मुझे साथ देते रहना। इस जिन शासन की अमर ध्वज को, इस पताका को गगन तक लहरानी है। हमारा जिन शासन विश्व शासन बनने के लिए सर्जाया है, इसको हम विश्व तक पहुंचाएंगे, हर घट घट तक और घर घर तक, हर गली से लगाकर दिल्ली तक हमको ये जिन शासन का अमर ध्वज लहराना है। पूरा विश्व जिन शासन भगवान महावीर मय बने, यही मंगल भावना और कामना के साथ। किसी का भी अगर मन दुख हुआ हो, कोई भी मेरा कार्यकर्ता, मेरे लाभार्थी, मेरे छोटे बड़े, मेरे जितने भी परिचित वर्ग है, मेरे भक्त वर्ग है, इस जिन शासन के जो भक्त है, यहाँ की जो भी कमेटी है, ये पूरी जगह जिन्होंने हमको अर्पण की ना, वो हमारे नितिन भाई चौड़िया और यहाँ के जो भी एमएलए, एमपी वगैरह जो भी यहाँ पे नेतागण है, इन सभी को तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारे राकेश भाई जो इस संघ के युवा ट्रस्टी है, देशु तपाका जन महासंघ के, सबसे अधिक मुझे राकेश भाई, विकी भाई वगैरह इन सबने, और भाभी भाई, जहाँ पर रहे पुष्कर धाम से हमारे अशोक भाई और उनकी पूरी टीम ने, सभी का इतना सहयोग मिला है। तब जाकर गच्छाधिपति श्री का आज भी निवास पुष्कर धाम में है। पिछले हम करीब 20 दिन 25 दिन हो गए हम पुष्कर धाम में ही विराजमान है। बस अब इन सब का आभार मानते हुए और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे पुणे में हमको विचरण करना है। 1 तारीख को पाबल से पुणे से पाबल का शरीपाली संघ है, 1 जनवरी से 5 जनवरी, फिर हम 5 जनवरी के बाद हम घोड़ेगांव जाने वाले हैं। 10 तारीख को घोड़ेगांव में प्रवेश है और 10 तारीख से 17 तारीख 8 दिन का महोत्सव है। हमारे पद्मतीर्थ सागर मास्टर जी और उनका 100 का पारना है। वहां से 16 तारीख का पारना हम संपन्न करके वापस पुणे आएंगे। पुणे से वापस हम 23 जनवरी तक हमको नसरापुर के पास आदिनाथ धाम जो बना है, देवसु तपाका जन महासंघ के जो अध्यक्ष है धनजी भाई टवाल, उन्होंने पूरा वहां पर आदिनाथ धाम बनाए और आदिनाथ धाम की अंजन का प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा के लिए हम नसरापुर जा रहे हैं। तो 23 से 31 जनवरी की प्रतिष्ठा है। ये सब हमारे आगे कार्यक्रम है। पश्चात हम वापस पुणे आएंगे और पुणे हम यहाँ पर रहेंगे।